मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पत्नी से मिलने की दी इजाजत। कोर्ट 11 नवंबर को सुबह 10 से 4 बजे तक मिलने की दी इजाजत। योगी कैबिनेट में पास हुए 14 प्रस्ताव सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को दी धार। दिवाली से पहले दुल्हन से सजी अयोध्या, दीपोत्सव में जलाए जाएंगे 24 लाख दिए। दिल्ली में नहीं होगा ओड इवन, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओड इवन से कुछ खासा फायदा नहीं हुआ, बारिश से स्थिति में थोड़ा सुधार। एलविश यादव केस में चौंकाने वाला खुलासा, रेव पार्टियों में जहर की सप्लाई, गैंग की तरह काम कर रहे थे आरोपी राहुल यादव से पूछताछ के दौरान मिला जवाब। देश भर में धनतेरस की धूम, दिवाली से पहले बाजार गुलजार, लोग जमकर कर रहे खरीदारी, झाड़ू खरीदना माना जाता है शुभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलवर जिले के रामगढ़ थाना अंतर्गत दो पक्षों में आपसी कहासुनी के चलते झगड़ा हो गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित घायल आजम ने बताया कि दूसरे पक्ष ने खुद की बकरी हमारे खेत में छोड़ दी थी। जब हमने इस बात पर ऐतराज जताया तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। हमलावर साबिर, अरशद, यूसुफ, इरफान और 2 दर्जन से अधिक लोग थे, जो हमारे घर पर लाठी डंडे लेकर आए और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की रिपोर्ट पर मामले की जांच में जुटी। अलवर में 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में 554वां कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर सिख समाज ने जिला प्रशासन और जिला पुलिस अधीक्षक से परमिशन ले ली है। सिख समाज के प्रवक्ता हरवीर सिंह मेहंदी रता ने बताया कि गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही नगर कीर्तन विवेकानंद चौक से शुरू होकर पुलिस कंट्रोल रूम से होते हुए गुरुद्वारे में पहुंचेगा। इसी के बारे में हम जिला प्रशासन से परमिशन लेने आए हैं, क्योंकि हर साल नगर कीर्तन गुरु नानक के कार्यक्रम से पहले 2 दिन पहले निकाला जाता है, लेकिन 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए यह नगर कीर्तन अब 26 नवंबर को निकाला जाएगा। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का 554वां, उस सिलसिले में आज हम कलेक्टर साहब, एडीएम साहब और एसपी महोदय से नगर कीर्तन, जो कि अशोका टाकिज मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारा साहब से प्रारंभ होकर कंट्रोल रूम, होप सर्कस, घंटाघर, जय किशन की कोठी होते हुए गुरुद्वारा साहब स्कीम नंबर 2 पहुंचेगा। उस सिलसिले में परमिशन लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हर साल यह जो नगर कीर्तन है वो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से 2 दिन पहले निकलता है, लेकिन इस बार 25 नवंबर को मतदान दिवस है। तो हमारी जनता से ये भी अपील है कि इस शोभा यात्रा में आकर अपना जीवन सफल करें और साथ में 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। इस उपलक्ष्य में हमने 25 तारीख का ना रख के 26 तारीख का रखा है। अलवर की सभी निवासियों को गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई। 554वें जन्म दिवस पर जो है मालाखेड़ा गुरुद्वारा से 3 बजे शोभा यात्रा निकालकर प्रमुख बाजारों से होते हुए एरोड्रम होती हुई स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में रात को 8 बजे पहुंचेगी। और इसमें सभी माताएं, बहनें, रागी जत्थे और कीर्तन करते हुए जो है वो जाएंगे। आज हम यहाँ परमिशन के लिए आए थे और परमिशन के लिए हमने एप्लीकेशन एसपी साहब, कलेक्टर साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ लगा दी है। राज्य में विधानसभा चुनाव के साथ ही भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा में सदस्यता ग्रहण करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कांग्रेस सरकार की विफलताओं और उनके झूठे वादों से परेशान होकर कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इस कड़ी में भागीरथ महरिया ने भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर पर अपने समर्थकों
अर्जुन राम महरिया, मनीराम काला बलाया, भागीरथ बनगावा और बद्रीराम बिडियासर के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भागीरथ महरिया 2013 में खींवसर से भाजपा प्रत्याशी रहे हैं और 2013 से लेकर 2023 तक भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में निरंतर काम कर रहे थे। लेकिन महरिया ने 25 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से लूट की है। कांग्रेस की विफलता और आर्थिक कुप्रबंधन के चलते राजस्थान में देश की सबसे महंगी बिजली मिल रही है। लोकसभा के चुनाव में हुई पराजय की छटपटाहट जो है वो अब विधानसभा में होने वाली अवश्यंभावी हार को देख करके छटपटाहट बौखलाहट में बदल गई है और वो बौखलाहट में बेतुके बयान दे रहे हैं। जो सरकार आज हाईकोर्ट के कल के फैसले के बाद में सरकार के एक और इरादतन उपभोक्ताओं से की जाने वाली लूट बेनकाब हुई है और सरकार का एक और झूठ बेपर्दा हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग में उस जो है रॉन्ग एफिडेविट देने को लेकर के पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के धारा 125A के तहत स्पष्ट कार्रवाई का विधान दिया गया है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग उसके अनुरूप व्यवहार करेगा, एक नोटिस इशू करेगा, उनसे पूछेगा, सारे साक्ष्य एकत्रित करेगा, उसके बाद एक एफिडेविट फाइल करने के लिए कहेगा, एक एफिडेविट फाइल होगा, उसके बाद में तदनुरूप जो है इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर आगे की कार्रवाई। अनूपगढ़ के बस स्टैंड पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 4 दीवारी का नवनिर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें निम्न स्तर का मसाला और पीली ईंटों का प्रयोग धड़ल्ले से बेरोक टोक किया जा रहा है। इस ओर ना तो विभाग ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन, जिसके चलते ठेकेदार की मिलीभगत से सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। इस संबंध में विभाग को कई बार अवगत कराया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। इसी के तहत सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया और भाजपा प्रत्याशी राम साहेब वर्मा दर्जन भर गांवों के दौरे पर रहे। गांव झोला के आश्रम में ग्रामीणों ने सुखबीर सिंह जोनापुरिया और राम साहेब वर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने सांसद और भाजपा प्रत्याशी से खास बातचीत की। राजस्थान विधानसभा चुनाव और चुनाव के साथ साथ क्षेत्र में दौरा, राम साहेब जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। सर, देखिए आज किस तरीके का दौरा है, किस तरह के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? कांग्रेस की जो कार्यक्रम रहे हैं पिछले 5 साल के, केवल सरकार बचाने के लिए झूठ पागड़ करते रहे, झूठी घोषणाएं करते रहे और लोगों में इतना रोष है कि आज पूरी जनता मेरे साथ में है, पूरे निवाई पीपल की जनता मेरे साथ है और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। देखिए, किन मुद्दों को आप प्रायोरिटी देंगे विधानसभा चुनाव में? हिंदू संस्कृति और भारतीय सनातन के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मैं उसी सिद्धांतों पे काम करूंगा। बाकी निवाई के विकास को लेकर के जो भी काम होंगे मैं पूरे संपूर्ण कराने की कोशिश करूँगा। पिछली बार भी वही रण वही योद्धा, इस बार भी वही रण वही योद्धा। देखिए, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से रण योद्धा एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मुद्दे हैं जो सरकार के, जिस सरकार के अंदर ललवाड़ी जैसी जगहों पे जो निवाई विधानसभा में है और जन्माष्टमी एक दिन गौ माता को काट के खाते हैं और हमारे कार्यकर्ता अगर उसका विरोध करते हैं तो उनको जेलों में डाल देते हैं, ऐसी निष्कृष्ट सरकार को तो उखाड़ के फेंकने में ही सबका भला है। किस तरीके के दावे करते हैं आप? निवाई के विकास के दावे करूँगा, इसके अलावा दावे तो क्या, सारे सबको पता है कि दावे क्या करने हैं। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी हमारे साथ मौजूद है। सर, नवतेज टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके का दौरा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस हिसाब से विधानसभा के चुनाव है, उसी दिनों के दौरे हैं। आज निवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी रूप में राम साहेब जी को है किया है। मैं समझता हूँ जनता में एक अच्छा माहौल है और जनता इस बात को चाहती है कि कांग्रेस के जो कुशासन के 5 साल बीते हैं उसके नाते आज इन सबको उखाड़ फेंकने का टाइम है और विधायक को बदलने का टाइम है, क्योंकि प्रशांत बहरवान ने जिस हिसाब से वोट मिली थी उसके नाते उसने एक दिन भी काम नहीं करके दिया। ताजुब इस बात का है, अगर जब आप मान के चलो कि पीने के पानी के लिए
जेजेएम में जो स्कीम आई थी उसके 210 गांवों के निवाई के उनका भी टेंडर वो नहीं करा पाया। बार बार वो बात है, देखो अपनी अवैध खानों में मस्त रहा, अवैध बजरी के काम में मस्त रहा, अवैध जो भी काम किए वो ज़मीनों के उनके सब के उनमें पैसे कमाने का काम किया, लेकिन कभी पब्लिक के बीच में ना जाने का काम किया और ना पब्लिक का काम किया। तो इसलिए आज जनता त्रस्त है और प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ ये बात तक मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए, एमएलए जो मर्जी लूट मचाए। पूरे देश आज़ादी के बाद में आज तक देखा जाए तो जो लूट अब मची थी ऐसी लूट विधायकों ने आज तक कभी नहीं मचाई। तो इसलिए जनता त्रस्त है, जनता एक ही बात चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट जीते और यहाँ से निवाई से हमारे विधायक के रूप में रामसाई वर्मा जी। देखिए प्रशांत बैरवा दावा कर रहे हैं कि हमने जो 60 साल में विकास नहीं हुआ इससे ज़्यादा इन 5 सालों में विकास कर दिए हैं। उसका जो 60 साल का विकास नहीं हो पाया उसका 5 साल में अच्छा विकास हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी खान चली है अवैध, जो उसके आसपास की जो खानें थी वो सब पे भी कब्जा उसने कर लिया था, इसलिए उसका अच्छा विकास हुआ है, इसलिए वो बार बार कहते हैं। मैं समझता हूँ जो जनता का विकास था, जनता का विकास तो उन्होंने एक दिन भी नहीं करा पाया। कभी जिस गाँव ने वोट दी थी उन गाँव में जाके भी नहीं फटका। जो स्कूल के कमरे हमें सेंटर से बनते थे उनके जाके पत्थर लगा दिए, वहाँ पर जाके बैठ गया। इसके अलावा आज तक उसने कोई काम नहीं किया, ये सच्चाई है। अगर आज जनता इस बात को चाहती है कि प्रशांत बैरवा को सुबह 11 बजे उगाड़ फेंक देंगे। विधानसभा चुनाव 2023, लोकसभा 24 किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट प्रदेश के अंदर में बनाएगी। और मोदी जी जहाँ तक बात है, मोदी जी को तो रोक नहीं पाता कि जो घमंडिया गठबंधन हुआ था वो खुद ही अपने आप ही खंडित हो गया और बिखर के विरोध हुआ। तो आज ये देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है, जो पूरे विश्व में एक पहचान बनाई है कि देश कहाँ पहुँचाना है। आज आप मान के चलो, बार बार कह रहे थे कि देश को बर्बाद कर दिया, आज देश 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा हो गया। इससे बड़ी बात और नहीं से अगले 3 साल के अंदर में 3 बड़े जो देश हैं विश्व के अंदर में, आज अमेरिका जैसा देश, रूस जैसा देश, उसके बराबर आके आज भारत खड़ा हो जाएगा। इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती। देश के प्रधानमंत्री का विजन है ये कि लंबे समय की राजनीति करूं और देश को आगे बढ़ाऊं। तो आज अनेकों योजनाएं गरीब आदमी को भी योजना दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा से 65 साल तक झूठ बोलती रही कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। लेकिन आज आम गरीब आदमी अगर योजना ले रहा है तो देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं और गरीब को मजबूत कर रहा है, किसान को मजबूत कर रहा है। देखिए कुछ ग्रामीणों से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जौन प्रिया जी आते हैं केवल फोटो खिंचाते चले जाते हैं, विकास का कोई काम नहीं किया इस जोला में। तो उन ग्रामीणों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ ग्रामीणों का सबसे बड़ी बात उदाहरण आपके सामने ही है, जो गांव ने बताया, जो हमने अपने सांसद कोटे से काम कराया था। रही जहाँ तक बात की बात है, हमने 2000 करोड़ की सड़कें बना के इस ज़िले में समर्पित की हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि 500 करोड़ रुपए पीछे हमने खर्च करके, ये बीसलपुर बांध पहले बना हुआ था, लेकिन कभी बीसलपुर का बांध में पानी नहीं आया, लेकिन हमने आपको पीएसपी तक पानी पहुँचाने का काम किया। और आज 1100 करोड़ रुपये और खर्च करके आपको हर घर को नल से जल दे देंगे। मैं समझता हूँ मेडिकल कॉलेज एक इतनी बड़ी उपलब्धि है, जो सांसद की उपलब्धि है, जो मेडिकल कॉलेज आपको जिले में ला के दे दिया। गहलोत की पुड़िया, जिसको बार बार कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि हमारा हाथ भी इसमें लगवा लो, सिर्फ और सिर्फ सेंटर की है और सिर्फ और सिर्फ सांसद महोदय ने जब हिसाब से गडकरी जी से प्रयास किए, आज जो गहलोत की पुड़िया इन सब गाँवों के लिए एक बहुत पता का मील साबित होगी, जो सबको टोंक शहर में जाने के लिए एक बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो ये अनेकों एक काम नहीं है, अनेकों काम है। इस देश के प्रधानमंत्री वो व्यवस्था बदली है कि आज मैं कह सकता हूँ 55,000 मकान बना के हमने समर्पित कर दिया सबसे पहले। तो मैं कह रहा हूँ एक काम नहीं, अगर काम मैं गिनवाऊँ तो आज किसान के लिए हमने वादा नहीं किया था। प्रदेश का मुखिया तो कह रहा है कि मैं आपको ये पैकेट दे दूंगा, लेकिन प्रदेश के मुखिया पे कुछ नहीं हो पाया। किसानों कर्जा के माफ की हामी भरी थी, लेकिन नहीं किए। देश के प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपये साल के हर किसान के खाते में टन पैसे आते हैं, 2-2 हज़ार। ये आज से पहले कभी संभव नहीं था। जहाँ तक मेरी बात है, फसल खराबा और बीमा का पैसा कभी किसान को नहीं मिलता था। आज इस जिले के अंदर में मैंने 700 करोड़ रुपए आज जिले के अंदर में किसानों को फसल खराबे कर मुआवजे का पैसा दिलवाया। आज किसान को कभी भी इक्विपमेंट नहीं मिल पाता, आज हर बीज की किट टाइम पे पहुंचती है, यूरिया टाइम पे पहुंचता है। और तो और जिसको मैंने लोकसभा में उठाया था, आप तार फेंसिंग तक भी पैसा हम दिलवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज किसान को भी, महिलाओं को भी अनेकों मजबूतियाँ मिल रही हैं, ताकि देश आगे बढ़ सके और प्रदेश में अच्छा विकास हो सके। देखिए सर, अंतिम क्वेश्चन है कि अगर बीजेपी सरकार बनती है तो जल जीवन मिशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए? मैं समझता हूँ जल जीवन मिशन में प्रदेश की
की गवर्नमेंट नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के संकल्प पर देश के प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन प्रदेश का मुखिया उसमें पैसे नहीं लगा पाया और जो उसको 40% पैसे डालना था उसके कमीशन तो खाता गया, लेकिन उसमें पैसा नहीं लगा पाया। आज जो हम अपने जिले में खड़े हैं, आज तो 2 साल पहले हमारा पानी का काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रदेश के मुखिया के पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारे पैसे को यूटिलाइज कर रहा था, अपना पैसा नहीं था। इसलिए आसिंद हुडा विधानसभा चुनाव के तहत 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से निर्दलीय प्रत्याशी नारूलाल भील ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नारूलाल भील ने बताया कि उन्हें रोड रोलर का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद से ही 36 कौम के लोगों को साथ लेकर वे प्रचार प्रसार करेंगे और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में रूट चार्ट बनाकर प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही कहा कि दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा विकास के नाम पर अब तक केवल जनता को आश्वासन के अलावा कुछ भी धरातल पर नहीं दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां नामांकन वापसी की तिथि को लेकर सभी राजनीतिक प्रत्याशी अपने अपने चुनावी मैदान में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं नवतेज टीवी आज ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचा है और हमारे साथ मौजूद है आज निर्दलीय प्रत्याशी नारूलाल जी भील। उनसे हम जानेंगे कि क्या उनके विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा था और क्या उनके मुख्य एजेंडे रहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है नारूलाल जी भील। जी बताएं कि आपके आगामी विधानसभा चुनाव में आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था जी, तो क्या मुख्य आपके एजेंडे रहेंगे विधानसभा क्षेत्र में। ये जो विधानसभा 2023 का जो राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें आज इस कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, इस पावन मौके पर मैं आपसे यही आशा और विश्वास करता हूं कि यहाँ आसीन हुडा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और विजय श्री देख करके जो राजस्थान विधानसभा में भेजा, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से जो मजदूर की समस्या हो, बेरोजगार जैसे नौजवान बहुत सारे हो रहे हैं, आगुचा माइंस में भी काफी लोग ऐसे भटक रहे हैं वहाँ जगह, तो जो प्रभावशाली लोग ही जाकर के रह रहे, जो कुछ ऐसा लोग ऐसे घूमते फिरते हैं, तो उसको प्रथम प्राथमिकता मेरी ये होगी कि उनको रोजगार मिले। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार नदियों जोड़ने का आज तक दोनों राष्ट्रीयकृत पार्टियों ने वादा किया है केवल तोता, लेकिन नदियों को नदी से जोड़ने का आज दिन उनका कार्य जो पूरा नहीं हुआ, तो मुझे मौका मिला अगर राजस्थान विधानसभा का सदस्य बनने का, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से छाती ठोक करके इस कार्य को पूरा करूंगा। और साथ ही जो जिस प्रकार की पूरे विधानसभा क्षेत्र में भाईचारे की भावना सबसे बड़ी मेरी ये प्राथमिकता होगी, शांति प्रिय एरिया बने, किसान भाई खुश रहे, मजदूर भाई खुश रहे, यहाँ की बहन बेटियां सुरक्षित रहे। हमेशा आज कई प्रकार का जो भय है, जो अराजकता फैली हुई है, तो मैं सर्व समाज से यही अपील करना चाहूंगा इस पावन मौके पे कि मुझे आप इस जनता अदालत में आओ तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास दे आपका छोटा भाई को, और ईमानदारी से मैं आपकी कसौटी सेवा करने में खरा उतरूंगा। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ नारूलाल भील आसीन हुडा निर्दलीय प्रत्याशी, मेरा चुनाव चिन्ह है रोलर, पूरा ध्यान रखे 25 तारीख को रोलर का बटन दबा के मुझे विजय श्री बनावे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मौजूद नारूलाल जी भील निर्दलीय प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जिनमें रोजगार, चिकित्सा, बिजली, सड़क और भी मूलभूत सुविधाएं, जिनमें अधिकतर यहाँ देखा जाए तो आसीन हुडा विधानसभा में पानी की किल्लत को लेकर खारी नदी जो है उस पर बना हुआ एक खारी बांध, जिसमें पानी की किल्लत आती रहती है। तो इन्होंने बताया है कि नदी से नदी जोड़ने का कार्य भी अगर इनको विश्वास मत मिलता है तो ये करेंगे। नवतेज टीवी के साथ परमवीर सिंह, आसिंद। त्योहारी सीजन में आमजन को शुद्ध और पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल के नेतृत्व में विभाग की टीम ने डिडवाना में मिठाइयों और मावा भंडार पर निरीक्षण किया। इस दौरान एक दुकान पर लगभग 15 किलो दूषित मावा मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया। वहीं एक अन्य दुकान पर मिठाई पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और उपयोगिता डेट नहीं होने के कारण 14 किलो मावे को नष्ट करवाया गया। साथ ही मावा और मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए फूड लैब अजमेर भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान खाद्य अधिकारी ने मिठाई कारोबारियों को मिठाइयों पर निर्माण तिथि और उपयोग तिथि लिखने के लिए पाबंद किया है।
दीपावली के मौके पर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रावतसर कस्बे में सैंपल भरने की कार्रवाई की गई। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के निर्देशन में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक खान और संदीप सिसोदिया की टीम ने रावतसर बीसीएमओ डॉक्टर मनिंदर सिंह के साथ मिलकर दूध और मिठाइयों के सैंपल लिए। वहीं फूड सेफ्टी ऑन व्हील लैब के जरिए करीब 10 खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच कर शुद्धता की जांच की गई। श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के निर्देशन में आज दिनांक 10/11/2023 को राउतसर शहर के अंदर दीपावली को पर्व देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सैंपलिंग की गई। वर्मा डेयरी से मिक्स दूध का सैंपल लिया गया। जय भैरू डेयरी से 2 दूध के सैंपल और 1 घी का सैंपल लिया गया और साविया स्वीट्स से बेसन बर्फी का सैंपल लिया गया है और इन सैंपलों को पैक करके लैब में जांच के हेतु बीकानेर भेजा जाएगा। और MFTL फूड सेफ्टी ऑन व्हील के तहत 11 सैंपल किए गए हैं, जिनकी सभी मौके पे आके लोगों ने अपनी जांच करवाई और आगे भी ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। फूड सेफ्टी टीम के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप कुमार सिसोदिया एवं महेंद्र कुमार सम्मिलित है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी बन्ना राम मीणा का सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान शुरू किया। भाजपा प्रत्याशी बन्ना राम मीणा का राजगढ़ की जनता ने भव्य स्वागत किया। बन्ना राम मीणा से पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यदि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे मौका दिया तो क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। शिक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि युवाओं के लिए सरकार की तरफ से निःशुल्क लाइब्रेरी खुलवाई जाएगी, जिससे गरीब लोगों के बच्चे तैयारी कर सकेंगे। पानी की समस्या को लेकर बन्ना राम मीणा ने कहा कि हम जानते हैं कि क्षेत्र में पानी की विकट समस्या है, जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। आज मेरे बहुत प्यारे शहर और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाने वाला राजगढ़ में आज हम राजगढ़ की जनता माता का आशीर्वाद लेने आज सुबह गणेश पोल से हमने जनसंपर्क शुरू किया है। जिस तरह से राजगढ़ की जनता माता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और मुझे मिला है, मैं राजगढ़ का और राजगढ़ की जनता का ये एहसान और आभार कभी भुला नहीं पाऊंगा। जबरदस्त उत्साह लोगों में और भारतीय जनता पार्टी के 50,000 से अधिक वोटों जीतने की अपार संभावना यहाँ पर स्थापित हो चुकी है। जिस तरह से सर्व समाज के हमारी माता बहनें, बुजुर्ग, युवा उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था दिखाई है और कांग्रेस में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्याय जो हुए हैं उनको खत्म करके और कमल खिलाने का संकल्प ले लिया। पराली को आग लगाने को लेकर पुलिस और प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जहां फिरोजपुर में पुलिस और प्रशासन खेतों में उतरकर खुद पराली की आग को बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो किसान पराली को आग लगा रहे हैं उन पर भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। फिरोजपुर में पराली जलाने पर पुलिस ने 24 मामले दर्ज किए हैं। एसपीडी रणधीर कुमार ने जानकारी दी कि फिरोजपुर में पराली जलाने पर पुलिस ने 24 मामले दर्ज किए हैं। साथ ही कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने पराली ना जलाने के आदेश दिए हैं और अभी भी कई जगह पर पराली जलाई जा रही है, जिसको लेकर मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही एसपीडी रणधीर कुमार ने किसानों से पराली ना जलाने की अपील भी की है। मानजोग डीसी फिरोजपुर श्री राजीव धीमान वालों जोड़े ऑर्डर सीगे कि पराली विच अग नहीं लाना है। इस सिलसिले विच अज पूरे फिरोजपुर विच 24 परचे दर्ज हुए हैं ते जिहड़ी धारा लाई गई है वो हैगी 188 धारा। तो मेरी आह बेनती है लोगों तो कि पराली नूं अग नहीं लाउण, इससे जिहड़ा पोल्यूशन है वो होंदा है। तो जिहड़ा खेतीबाड़ी महकमे वालों जिहड़ा स्पैशलाइज्ड मशीन दिते गए हैं वो मशीन राही पराली का निपटारा करन। तेलंगाना सीएम के बेटे और मंत्री केटीआर बड़े खतरे से बच गए। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में बीआरएस पार्टी ने जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। सीएम केसीआर, मंत्री केटीआर, हरीश और अन्य मंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वे निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर प्रत्याशियों के पक्ष में जोरदार प्रचार भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में जीवन रेड्डी ने संयुक्त निजामाबाद जिले के आरमर में विधायक उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले शहर में एक रैली का आयोजन किया गया।
इस रैली में मंत्री केटीआर, पूर्व सांसद सुरेश रेड्डी और अन्य नेता शामिल रहे। उन्होंने प्रचार रथ पर सवार होकर लोगों का अभिवादन किया और आगे बढ़ते गए, लेकिन केटीआर के प्रचार रथ के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे केटीआर अचानक गाड़ी के ऊपर से आगे की ओर गिर गए। उनके पास में मौजूद पूर्व सांसद सुरेश रेड्डी पूरी तरह से जमीन पर गिर गए। केटीआर के साथ 3 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सहारनपुर में भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड की पूर्व प्रदेश कार्यालय प्रभारी सलोचना राणा ने भाजपा विधानसभा संयोजक कुलबीर राणा पर जमीन दिलवाने के नाम से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है और कहा कि कुलबीर राणा ने जमीन का सौदा किया था और 15 लाख में जमीन देने की बात कही गई थी। ना तो जमीन मिली और ना ही पैसे वापस मिले। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कुलदीप राणा को भाजपा से हटाने की मांग की है, जहां पर कोर्ट रोड स्थित एक सभागार में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुलबीर राणा भू माफिया प्रवृत्ति का व्यक्ति है और कुलबीर राणा से पैसे मांगने पर लगातार धमकियां मिल रही है। एसएसपी विपिन ताड़ा ने कुलदीप राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुलबीर राणा सहारनपुर देहात अभी फिलहाल जो है वो भाजपा में क्या संयोजक, विधानसभा संयोजक है। हमारा दोनों का आपस में लेन देन का मामला है। 15 लाख का मामला है, जिसके एवज में उसने मुझे 5 बीसे जमीन देने के लिए ठाकुरपुर में बोला है, जो कि वो 3-4 साल से मुझे धोखा दे रहा है। बहाने मारते 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 6 तारीख को जो है उसने मुझे सहारनपुर बुलाया। शाम के टाइम में जो है वो दुष्यंत यादव का ऑफिस है राधा स्वामी कॉलोनी में, वहाँ मैं गई। वहाँ जाके उन्होंने जो है मेरे साथ बदतमीजी करी, अश्लील हरकतें करी। आप अकेले थे, आपके साथ कोई? नहीं, मेरे साथ सावित्री पुंडिर थी, मेरी फ्रेंड। हम 2 महिलाएं थी, है ना। अश्लील हरकतें करी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दी। जब हम कैसे तैसे जान बचा के निकले, मारने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जो साथ की मेरी फ्रेंड थी उन्होंने बाहर जोर जोर से चिल्लाए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।